Yes, sir. Okay. Read the first question. I'm sharing the screen. ठीक है guys. Yes, sir. Mole concept. The first chapter. Number of atoms present in 16 gram of oxygen is. ठीक है. Number of atoms present in 16 gram of oxygen is. तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. बे आटम, ये आपको इतना तो पता है ना Yes, अंग्रेज? sir. क्या Triangle. Yes, sir. So Mole triangle. वेट दिया है पूरा triangle, sir. Weight, या moles, मोल्स, फिर molecular क्या weight, मॉलिक्यूल्स, और molecules, फिर फिर इधर atoms. एटम्स पे आएगा, राइट? हाँ, तो सबसे Yes, पहले sir. टूवर्ड्स वेट से मोल जाने का रास्ता याद करो. Mole equal to given weight upon molar weight. हाँ, अभी वेट इज हाउ मच? 16 ग्राम. 16 upon मॉलिक्यूलर 16, वेट इज 1. 32. अच्छा, O2. Okay, बराबर sir. हाँ, तो O2 के मोल्स इज 0.5 मोल्स. तो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे अभी, दैट इज 0.5 इंटू 6. 0.022 के बदले 6 ही लिया करो आप फटाफट करने को. ठीक है भाई. और नंबर ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ O2 इज 2. या, so into 2 will be the number of atoms. Option 4. हाँ, समझा अयान? अयान Yes, बेटा. sir. ओके. यार ऑफ ठीक है. Number of atoms in 4.25 grams of ammonia is approx. ओके. वापिस हमें वैसे ही करना है. पहले मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से क्या मिलेगा? So answer is 6 into 10 is to 23. ग्रेट, वेरी गुड. 4.25 अपॉन क्या किया आपने अमोनिया का So molar weight मॉलिक्यूलर 17. वेट, दैट इज 1/4. 1/4. अभी मॉलिक्यूल्स ढूंढने के लिए क्या किया आपने? वन बाई Number of फोर इंटू 6 इंटू 10⁻23, राइट? yes sir, Na और एटम्स, into moles atomicity. दैट इज 4, राइट? Right sir. So here we got that is
क्लियर है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम. वन ग्राम ऑफ सिंगल ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ O2, 1 ग्राम ऑफ O3. ठीक है, कैलकुलेट करो फटाफट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. पहले मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सिंगल ऑक्सीजन है ना, तो मॉलिक्यूलर मास विल बी 16, राइट? Right, sir. हाँ, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो Into नंबर, Na. एटॉमिसिटी इज 1. नहीं समझा? समझा sir. हियर 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज 32 मोल्स मिला, इंटू एवोगाड्रो नंबर क्या मिला, मॉलिक्यूल्स Into 2 atomicity. इंटू 2 एटॉमिसिटी, दैट इज Same हो गया. सेम हो गया. ये भी सेम आ जाएगा अभी. Yes, sir. 1 upon 48 into 6 into 10 raised to 23 will be the molecules. Into 3. Atomicity is 3. So hence we'll select all of the above. The clear है यशस्वी, अयान? Yes, sir. ओके, अयान वापस करूं बेटा? No, sir, clear. ओके, क्वेश्चन 4. देखो क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है, 0.5 ग्राम एटम, मतलब मोल्स. याद आया ना, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम एटम्स, ऐसे वर्ड आएंगे. मोल्स ऑफ एटम्स, इसका मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? अभी क्या, इधर 0.5 मोल्स ऑफ, दैट इज एटम्स है नाइट्रोजन के, 0.5 मोल्स ऑफ एटम्स. सो मोल्स हियर क्या करेंगे गाइस, क्या ढूंढने बोला है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम्स एटम्स ऑफ नाइट्रोजन. तो 0.5 मोल्स समझ में आया पहले ये? Yes, sir. Yes, sir. नाइट्रोजन के एटम्स है गाइस. सो यू कैन कम अप विथ मॉलिक्यूल्स के लिए अपन एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया. But guys, atomicity please take 1, don't take N2. ये जो मोल्स है वो नाइट्रोजन एटम्स के थे, which is has single nitrogen like that. Hence atomicity is going to be 1. नहीं समझा? समझा sir. So hence I'll be selecting what? That is 3. अच्छा, ओ हो, इसके एटम्स जो आए that is 3 into 10 raised to 23, वो किसके साथ मैच हो रहे हैं वो देखना है. ठीक है, we obviously 12 ग्राम ऑफ कार्बन मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन मतलब, नहीं समझा ये? फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं मैच हुआ भाई. Similarly 32 grams of sulfur is also same. 1 mole of sulfur is equals to here 8 grams oxygen. 8 ग्राम ऑक्सीजन मतलब
guys? 8 by 32, that is 1 by 4 moles of oxygen. कितने मॉलिक्यूल्स हुए? Atomicity of oxygen is 2, guys. तो मिल गया हमें आंसर. 3 into 10 raised to 23 is matching here. 8 grams of oxygen के atoms भी उतने ही होते हैं. 3 into 10 raised to 23. Am I clear, guys? Yes, sir. And similarly, 24 grams of magnesium, मतलब again 1 mole of magnesium, that is 6 into 10 raised to 23 atoms of magnesium. Am I clear? तो catch point क्या था? ग्राम एटम. ग्राम एटम मतलब मोल्स, बरोबर? Yes, sir. मोल्स, बट ग्राम एटम्स मतलब मोल्स ऑफ एटम्स. इतने 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के एटम्स है, मतलब एटोमिसिटी इज 1, लाइक दैट. क्लियर कट. सिमिलरली ऐसे लिखा होता तो यशस्वी 0.5 grams molecules of nitrogen. तो 0.5 moles of nitrogen. That is molecules ना, तो नाइट्रोजन को मॉलिक्यूल फॉर्म में लेने का. Now the atomicity will be 2. ठीक है? Yes, sir. Next question. इसमें सबसे ज्यादा आइटम्स है. ठीक है, चलो भाई. मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. समझा भाई? 2 moles into Avogadro number, molecules into 2 atomicity. ठीक है, इधर 16 by 32 into 6 into 10 raised to 23 molecules. ठीक है गाइस, तो जस्ट 6 into 10 raised to 23 एटम्स है. ये 28 upon 28. आई होप समझ में आ रहा है गाइस. नहीं समझा तो तुरंत बोलने का, तो मैं और डीपली समझाऊंगा. मैं फास्ट कर रहा हूँ इसके लिए बिकॉज आप सब लोग यस यस बोल रहे हो, दैट्स व्हाई. Yes, sir. समझ रहे हो. Am I clear to everyone? Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. अभी 18 upon 18. Now the guys, Option A answer, sir. atomicity here is 3. तो भी 18 ही हुआ. Obviously 24 is maximum here. Am I clear this? Yes, sir. चलो, now guys, number of neutrons. देखो, सैटरडे संडे में सारे हम लोग को मोल कॉन्सेप्ट के वीडियोस देख लेने एक बार वापस. मूवी कैसे देखते हैं ऐसे मूवी देखे जैसे से हिसाब से देख लेने का एक बार पूरा. बोर्ड फटाफट फटाफट करते जाने का अपन को. पता है ना साइड में 15 से 20 सेकंड वाला बटन दबाते जाने का, मतलब थोड़ा थोड़ा आगे आगे फास्ट फॉरवर्ड करके
जहां पे नहीं समझा उधर बराबर देख लेने का ऐसे, ठीक है ओके गाइस? सर। हाँ, एंट्रेंस का भी जरा एक बार देख लो वापस, तो क्या है कि समझने में एकदम इजी हो जाएगा. एंड ट्राई टू हैव रेडॉक्स का एंट्रेंस 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th है मेरे ख्याल से. हाँ, ये रेडॉक्स के एंट्रेंस के वीडियोस देखना गाइस एक बार वापस, एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर कोई निकाल नहीं पाएगा इजीली. बोलते हैं ना, एक ही चीज 2-3 बार देख ली होती है तो फिर एकदम फिट हो जाती है ऐसे. तो हियर द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.7 grams ऑफ अमोनिया गाइस, नाइट्रोजन में कितने, एक नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? ठीक है, 7 न्यूट्रॉन। क्यू सर 14 minus 7। 7 न्यूट्रॉन्स. एंड हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 0. सो बेसिकली अमोनिया के अंदर टोटल ये समझा पहले? यस सर। अभी जितने अमोनिया इंटू 7 करेंगे, जितने अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, उतना भाई एक अमोनिया में 7 न्यूट्रॉन्स होता है, तो जितने अमोनिया बता दो ना अमोनिया के मॉलिक्यूल्स. क्लियर? हम लोग मॉलिक्यूल्स पे रुकेंगे गाइस, वेट, वेट से मोल, मोल से मॉलिक्यूल्स पे रुकेंगे. मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 करके आंसर. तो गाइस वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, फटाफट. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया इज 17 गाइस. होप नाइट्रोजन 14, तीनों हाइड्रोजन, दैट्स 0.1 मोल. 0.1 into 6 into 10 raised to 23, what? That is 6 into 10 raised to 22. अभी मॉलिक्यूल्स पे रुकेंगे बोला मैंने, क्यों? एक मॉलिक्यूल्स के 7 न्यूट्रॉन, तो हियर number of neutrons is equals to how much? That is नहीं समझ रहे? कितना समझा बेटा? कि शुड आई डू इट अगेन? सर 10:22 ना। हाँ 22, सॉरी. यस सर समझा। हाँ, अयान, यशस्वी, चैतन्य. Sir, repeat once. हाँ, सी सबसे पहले क्या पूछा क्वेश्चन में? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.7 grams ऑफ अमोनिया, राइट? हाँ बेटा, नंबर ऑफ Yes, sir. न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.7 grams ऑफ अमोनिया, राइट? सो बेटा हियर मुझे पता है ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है जिसमें नाइट्रोजन है. एक नाइट्रोजन के अंदर देखो, वजन माइनस एटॉमिक नंबर विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन है और हाइड्रोजन में देखो एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, राइट? सो अमोनिया के अंदर जो भी न्यूट्रॉन्स है वो नाइट्रोजन के, दैट इज 7, राइट? एक अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर 7 न्यूट्रॉन से क्लियर हुआ. Yes, sir. सो आप देखो इधर, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1.7 अपॉन ये, मैं मॉलिक्यूल वेट पे से मोल्स निकाले मैंने, अमोनिया के मोल्स, मोल्स पे से अमोनिया के मॉलिक्यूल्स निकाले मैंने, राइट? अभी इतना मुझे पता है, एक अमोनिया में 7 न्यूट्रॉन्स है, तो कितने अमोनिया है मेरे पास बेटा? 6 into 10 raised to 22 अमोनिया है. Yes, So sir. number of neutrons will be 7 6 42 into 10 raised to 22 neutrons, right? Yes.
क्लियर हुआ बेटा? Yes. ग्रेट, चलो। सो तो कौन सा 7 का ऑप्शन 2। नहीं, 6 का क्या ऑप्शन आएगा? ये इधर Na/10 रखो, दैट इज एवोगाड्रो नंबर इंटू 0.1, मतलब डिवाइड बाय 10 ना। यस सर। सो इसको इसको क्या लिखेंगे? Na/10, Na/10 अमोनिया है, Na/10 अमोनिया है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी Na/10 इंटू 7, राइट? यस सर, तो ऑप्शन 3। समझा यशस्वी, चैतन्य? नहीं सर, मेरे को Na/10 वाला पार्ट नहीं समझा। देखो ना, मैथ्स पार्ट है, इधर देखो। ये जो 0.1 इंटू 6 इंटू 10⁻23 है ना, हाँ सर। 6 इंटू 10⁻23 को Na लिखा मैंने, हाँ, एवोगाड्रोस नंबर। और इंटू 0.1 मतलब डिवाइड बाय 10। यस सर। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया इज Na/10। ओके सर, तो आपने जो 22 किया उन्होंने बस वो नीचे ले लिया। हाँ, तो ओके सर, अभी समझा। उसको Na/10 के फॉर्म में चाहिए ऑप्शन में। तो एक मॉलिक्यूल में 7 न्यूट्रॉन्स है, तो Na/10 में कितने हैं? बरोबर। यस सर। सो देखो, अभी वॉल्यूम दिया है बेटा, वॉल्यूम से सब ऑप्शन में एटम्स एटम्स, वॉल्यूम से एटम्स जाने जमेगा। पहले क्या हो जाएगा? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.414 विल बी, यस, मोल्स मिल जाएंगे मुझे। 114 अभी मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करूं? into avogadro's number इंटू एवोगाड्रोस नंबर, into atomicity into 2, that is। ओके, इंटू 2 एटॉमिसिटी, वेरी गुड। तो ये ऑप्शन 2। वेरी गुड, ऑप्शन 2 क्लियर बेटा? आया है? Yes, सर। हाँ बेटा, चलिए। ऑक्सीजन एटम्स इन बोलिए 8 ग्राम्स ऑफ ओजोन। 8/48। पहले तो वेरी गुड, 8/48, क्यों 48 क्यों किया? So ozone ओजोन O3 O3, 3 ऑक्सीजन, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 1/6 मोल्स, राइट? into avogadro's number Into Avogadro's number, that is will be the molecules. into atomicity, that is the Yes, तो एटम्स के लिए वेरी गुड, ये गया 1 इंटू अरे 10 सर रेज टू। मत करो सर। नहीं, ऑप्शन में सर 6 चाहिए सर। अच्छा 6 चाहिए, into 10⁻23। ओके ओके। तो 6/6, एटोमिसिटी 3 चलेगा। तो यस सर, ऑप्शन 2 से मैच करें। हाँ, 2 सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है यशस्वी? यस सर। Number of atoms
एटम्स n मोल्स ऑफ गैस, तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा? n into Na, एवोगाड्रो नंबर, और एटम्स विल बी n into Na into molecules. atomicity, right? Oh, so sir, atomicity. No problem. So it's matching with right, guys. Everyone. Option. Yes, sir. Okay. Here, guys, न्यूट्रॉन कितने हैं? 6. Okay. न्यूट्रॉन is 6. अभी एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब Electron और proton दोनों 6. एक कार्बन एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन कर दूं मैं, तो टोटल कितना आएगा? 18. एक कार्बन में ये तीनों तीन का एडिशन इज 18, राइट? तो ऐसे कितने कार्बन है, गिन लो ना। तो 12 ग्राम में कितने एटम से गिनना है? कार्बन एटम्स में गिनना है, राइट? 12 ग्राम मतलब 1 मोल, 1 मोल मतलब एटोमिसिटी 1 है, तो इतने ही एटम्स होंगे, राइट? Yes, sir. तो एक एटम में सबका एडिशन इज 18, तो दिस एटम्स में दैट इज so I'll be selecting option number 3, 1.08 into 10 raised to 25. इधर तक क्लियर है कि शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन बेटा? गाइस आराम से। Clear, हाँ, sir. Yes. ओके। यशस्वी, अयान, कम अगेन वंस मोर। समझा सर। ओके बेटा, आपको अयान? Yes, sir. Clear. ओके। देखो, दूसरा हाँ बोलता है तो हमें हाँ बोलना जरूरी नहीं है। हमें नहीं समझा तो वापस समझाएंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। ठीक है, आपको पता है सब लोग को 1 AMU मतलब कितना ग्राम होता है? 1.6 into 10 raised to 20 minus 23. 24। तो 238 AMU का ग्राम में कन्वर्ट कर दो, हो गया। हो गया ना आंसर? Yes, सो sir. इट्स अ
238 इंटू 1.67 एकदम फास्ट करने के लिए अगर आपको 1.67 का कोई फ्रैक्शन याद आता होगा तो सर वो 3 में आएगा कुछ 3 थ्री पॉइंट। थ्री में आएगा बराबर। तो नीचे 3 आएगा वो कंफर्म हो गया, और ऊपर 3 रखेंगे तो 1 होगा, मतलब 3 से बढ़ना पड़ेगा 4, 1.33, 5, हाँ तो 1.67 बराबर। कैसे क्या समझा? नहीं समझा? समझा सर। ये 7 सा 21, 2 8 9 27, ठीक है, इंटू 5 आई गॉट अप्रोक्सीमेटली आंसर। 9 5 सा 45, 385। 395 है। ओ सॉरी सर। No problem. तो 3.95 दैट इज 22 हो जाएगा, राइट? यस So यस option number 2 clear everyone? यस सर, Yes, अंडरस्टूड। sir. सर वो 79 अप्रोक्सीमेटेड है ना? 71 नहीं है, 79 है। यस सर, वो हाँ 79 अप्रोक्स कर अप्रो रहा है ना? हाँ मतलब 0.1 करके कुछ आएगा ऐसे। हाँ सर, मेरे को वही आया है। सो फटाफट अपन को तो नियरेस्ट आंसर चाहिए ना, तो अपन को बस हो गया उतना, तो मल्टीप्लाई बाय 5 भी करना है। ओके सर। गाइस आगे सो ऑप्शन 2। ओके क्यू सर 18 AMU होगा सर वेट तो, और तो AMU 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻²4, तो सर वो हाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 18 से तो आ जाएगा। ओके, मतलब व्हाट आई एम सेइंग दैट वेरी गुड। उन्होंने क्या बोला, हमें क्या कैलकुलेट करना है? वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का वेट निकाल सकते हैं अभी? यू गॉट इट गाइस? कैसे निकालना है? हाँ यशस्वी, कैसे निकालना है? सर वेट से एटम्स लेके, सॉरी, वेट से मॉलिक्यूल, मोल्स लेके मोल्स से मॉलिक्यूल। बेटा बेटा सुनो, ये मॉलिक्यूल का वेट निकालना है। वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल मतलब वन मॉलिक्यूल। अब यू आर एट हियर, फाइन। अ मॉलिक्यूल मींस एक मॉलिक्यूल है आपके पास यस सर। ना। उसका वेट निकालने के लिए पहले रास्ते में कौन आएगा, नंबर ऑफ मोल्स सर। फिर वो आप कैलकुलेट। वेट पे जा सकते हैं, राइट? यस तो सर। नंबर ऑफ, तो हियर नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मॉलिक्यूल डिवाइड बाय Avogadro's number. एवोगाड्रोस नंबर एवोगाड्रो नंबर। 1 अपॉन, समझा ये? मोल्स यस मोल्स सर। मिल गए, वेट विल बी Number मॉलिक्यूलर of वेट moles ऑफ into molar mass. मोल्स इज 1 अपॉन 6 इंटू 10⁻23। मोलार मास इधर मल्टीप्लाई में आएगा, दैट इज 18।
18 AMU गाइस, Yes, sir. AMU को कन्वर्ट कर दो ग्राम्स में. Right guys, so your हाँ weight sir. you will be getting in terms of grams. तो इधर कैलकुलेशन, uh, 18 इंटू, हाँ बराबर क्या है, मोल्स है 1/610 है. एक मिनट, एक्चुअल वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बराबर है 6×10⁻23. इधर क्या किया हमने, बराबर है मोल्स मॉलिक्यूलर मास उधर मल्टीप्लाई में आया, दैट इज 18 AMU. AMU का वैल्यू रखा अपन ने, so we'll be getting in terms of grams, right? 23 ऊपर आएगा तो -23 होगा ना इधर, हाँ हेलो. Yes, Yes, sir. sir. सो मैच नहीं हो रहा है कोई ऑप्शन. एक्चुअल वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पूछा है, मतलब अपन इधर है, हाँ डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर किया तो मोल्स मिल गया. मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास विल बी वेट. सो 3 1 मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर से ही जा रहे थे अपन, कहाँ गलत हो रहा है. इसमें क्या मिस्टेक लग रहा है आर्सलन बेटा, आपका सर क्या मैंने है? डायरेक्ट कर लिया था सर. तो लाइक वेट तो ऑब्वियसली एएमयू में होता है सर, और सर 18 सर, तो 18 एएमयू सर, और एएमयू को सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू, तो डायरेक्ट आंसर आ गया सर. मैंने इतना टेबल के थ्रू नहीं गया सर. हाँ जाओ, एक्चुअल वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल, हाँ एक मिनट, तू भी तो आंसर तो आना ही चाहिए ना. आपने इधर क्या किया, एक मिनट, एक मॉलिक्यूल का 18 AMU करके, राइट, ऐसे करके किया. यस सर. सो दैट विल बी, 3 into 10⁻⁻23. हाँ दैट इज, दिस इज 5/3 करके, 18 5 90, 90/3 दैट इज 30, राइट. यस सर. सर 24 ना, -24. हाँ 24 है इधर, तो 23 आ जाएगा बराबर. चलो, ये एक मेथड तो अपना करेक्ट ही है, बट इधर अपना एक मॉलिक्यूल है वाटर का,
डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर. सो मोल्स ऑफ वाटर मिल गए मुझे. नाउ दिस मोल्स into molecular mass, that is 18 AMU. ये ना इधर कुछ कुछ तो गड़बड़ किया है. अरे ये फॉर्मूला बराबर है ना फॉर्मूला तो. फॉर्मूला इधर का क्या है? weight upon molecular weight is moles. Molecules upon Avogadro number is moles, right? So पहले मैंने moles निकाले. Molecules a molecule 1 upon Avogadro number. फिर क्या? moles लिखा है ना इधर. एटीन AMU है ना molecular weight. Yes. बाप रे 47 में जा रहा है. तो मैं दिमाग लगाता हूँ इस पर. टेबल से भी आना चाहिए इन शॉर्ट. ठीक है, विल बी सीइंग इट, डोंट वरी. चलो आगे करते हैं तब तक, अदरवाइज विल बी वेस्टिंग टाइम. चलो मास ऑफ अ मॉलिक्यूल CH4 will be same like this. CH4 that is, ठीक है. सेम तरीके से आपको अभी आंसर मिल जाएगा, राइट? यस सर. नेक्स्ट 14. हाईएस्ट मास किसका है भाई? वन ग्राम एटम कार्बन मतलब 1 mole of carbon, that is 12 ग्राम गाइस. बोलो बोलो. हाफ मोल्स ऑफ मीथेन मतलब ये मीथेन इज 16 ग्राम. हाफ मोल मतलब 8 ग्राम्स गाइस. यस और नो? यस सर. ओके. अभी Yes, sir. या 10 milliliter of water guys. 10 milliliter of water will be guys, अभी है ना लिक्विड में, तो डेंसिटी वी शुड नो. वी नो दैट 1 ग्राम 1 मिलीलीटर का होता है. डेंसिटी ऑफ वाटर लिखा मैंने, तो 10 मिलीलीटर का कितना हो जाएगा? समझा ये? क्या लिखा मैंने गाइस, बोलो. डेंसिटी ऑफ सो एक बार वापस रिपीट कर सकते हो? हाँ. सी वाटर कौन सी स्टेट में है? लिक्विड. लिक्विड और सॉलिड के लिए यू कैन नॉट अप्लाई दिस रूट. समझा कुछ? यस सर. गैसेस लिक्विड और सॉलिड का वेट के लिए यू हैव टू गो विद डेंसिटी ओनली. बट वाटर का डेंसिटी एक का ही याद रखना है, दैट इज, गॉट इट? यस सर. सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम ऑफ 1 मिलीलीटर. तो 10 मिलीलीटर का वजन कितना हो जाएगा? 10. समझा कुछ? यस सर.
अभी बोलो, इतने एटम्स है, एटम्स डिवाइड बाय एटॉमिसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल एटम्स डिवाइड बाय एटॉमिसिटी से क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूल। बराबर, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, मोल्स। ठीक है भाई, मोल्स मिल गए। वन बाय फोर मोल्स और 1/4 moles of oxygen, guys. Oxygen का molecular Into weight is 32, 32. right? That is 32/4, that is 8. सबसे highest we get is here 12 gram. ठीक है भाई, so option number 1 I am Yes, sir. selecting it. क्या किया मैंने चैतन्य? 1 gram atom of carbon मतलब 1 mole of carbon. 1 mole of carbon का weight will be, समझ रहे हैं? हाँ सर, 12 ग्राम। ओके, फिर हाफ मोल ऑफ मीथेन, दैट इज वेरी सिंपल, 8 ग्राम। फिर आगे 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर, वो कैच पॉइंट था, उसके लिए क्या याद होना चाहिए था? Density. डेंसिटी। डेंसिटी पता था, आई कैन इजीली डू इट नाउ गाइस। फिर एटम्स, एटम से वेट पे वी कैन जा सकते हैं आराम से, 3 स्टेप्स। एटम्स डिवाइड बाय एटॉमिसिटी, फिर आंसर जो आएगा वो डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर से मोल्स मिले, और फिर मोल्स मिलने के बाद जस्ट मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किया मैंने, सो आई विल बी गेटिंग व्हाट? वेट, राइट? हाँ कि ना? Yes, sir. चलो ग्रेट। 15 लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सबका वेट दिया है। सो गाइस फटाफट, क्या मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास? CO2 का मॉलिक्यूलर मास गाइस 12 एंड 16 16, दैट इज 44। यू गॉट मॉलिक्यूल्स? हाँ Yes, sir. ना, ऑप्शन बी में दैट इज गाइस बराबर, नहीं समझ रहे? समझ रहे सर? ओके, अभी एंड डी भी 0.1 ही आएगा। इधर तक क्लियर है? हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. तो आंसर Option B, sir. ग्रेट। तो 1 minute previous slide दिखा सकते हो? हाँ श्योर। हर्ष, Yes, sir, हो गया। डन। अभी क्या बोल रहा है? ए और बी ने एक कंपाउंड बनाया B2A3 एंड B2A।
बराबर. What is the atomic mass of A and B? Just a second, guys. I am coming. Guys, किया जमा कि should I do? सी क्या ढूंढना है? ए और बी का मॉलिक्यूलर वेट. B2A3 हमारे पास कितना है? 0.05 मोल्स है. बराबर. मैं ऑडिबल गाइस? यस सर. और ये 0.05 मोल्स ऑफ B2A3 का वेट 9 ग्राम्स है. ठीक है. हाँ. यस सर. ओके. अभी ये 0.05 मोल्स इंटू 2 मतलब 1.1 B और 0.05 इंटू 3 का वेट 9 ग्राम है. व्हाट आई डिड, देखो भाई, ये Al2O3 है, राइट? हाँ. यस सर. ये 1 मोल टूटेगा तो 2 मोल एल्यूमिनियम मिलेंगे और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलेंगे, राइट? यस सर. तो ये 0.05 मोल्स ऑफ A2B3 टूटेगा. हाँ. तो क्या तुम मिलेंगे? 0.05. देखो आपने क्या किया, 1 इंटू 2 लिखा, 2 मोल्स एल्यूमिनियम. 1 इंटू 3 क्या लिखा? ओए जल्दी. तो 0.05 मोल्स इंटू 2 दैट इज 0.1 मोल्स ऑफ ए मिलेगा और 0.15 मोल्स ऑफ बी मिला, जिसका वेट, ये कंपाउंड का वेट ये लोग ने मिला के, ये कंपाउंड का वेट 9 ग्राम था. इसको मैंने 9 ग्राम करके लिखा. समझा? यस सर. इक्वेशन फॉर्म करने जमा, चैतन्य, यशस्वी, आयान. सर और एक बार. सी ये देखो, Al2O3 तोड़ेंगे अगर तो क्या मिलेगा? 2 एल्यूमिनियम और 3 ऑक्सीजन. हाँ सर. वैसे ही ये A2B3, कैन यू सी दैट? 1 मोल Al2O3 को तोड़ा तो 1 इंटू 2 मोल्स एल्यूमिनियम, 1 इंटू 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिला, राइट?
हाँ सर समझा, अभी नीचे वैसे वाला ही भी। A2 टू B3 को इंटू, तोड़ेंगे तो हाँ सर 0.05 मोल्स ही है अपने पास, तो 0.05 इंटू 2 0.1 मोल्स ऑफ A, 0.05 इंटू 3 दैट इज 0.15 मोल्स ऑफ B मिला, और ये पूरे कंपाउंड का वेट है 9 ग्राम, समझा सर। बराबर। हाँ ओके अभी आगे, सिमिलरली हियर ये 0.1 मोल्स ऑफ B2A को तोड़ेंगे तो क्या होगा? सर 0.1 इंटू 2, दैट इज 0.2 मोल्स ऑफ B, एंड ये पॉइंट 1 है वन, पॉइंट वन ही, जिसका वेट, 10 ग्राम्स। यू गॉट टू इक्वेशन। यस सर। तो ऐसा क्या करूं कि मुझे A कैंसिल हो जाए और B मिल जाए, और B कैंसिल हो जाए और A मिल जाए, ऐसे? एनी आइडिया? सर ए को मल्टीप्लाई 2, हाँ, A को मल्टीप्लाई करूं किससे? 2 से, 2 से, और इसको 1 से सर, Q, उसके बाद से सब्सट्रैक्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 1 से। 1 से सर। ओके तो क्या हो जाएगा? 0.2 B प्लस 0.3 A गिव्स मी 18, राइट? और इधर फिर सब्ट्रैक्ट करने को बोला आपने। सर 19, ये से समझा सर, बराबर। बराबर, ये समझ में आया एवरीवन? यस सर। 0.3 minus Yes, sir. 0.1 that is 0.2A, great. 18 minus 10 that is 8. So here I am getting, guys, A equals to 8 by 0.2, that is 40. यस सर। Am I clear, guys? Ayan, यस सर। अभी कोई भी इक्वेशन में एक ही वैल्यू डाल दो, B मिल जाएगा। चलो इसमें एक ही वैल्यू डाल देते हैं, इधर पीछे था ना, हाँ डालो, चलो एक की वैल्यू 0.1 इंटू ए की वैल्यू दैट इज 40, 0.1 into 40 that is 4, नहीं समझा? समझा। हाँ, 9 minus 4 that is 5, so B is 5 by 0.15. I think so I'm right. हाँ ये था ना इक्वेशन, या so 0.1 into 40 that is 4, 0.15 B 9, 9 minus 4 5 B, या परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा ये 500 by 15, 2 पॉइंट आगे 2 पॉइंट आगे। हाँ 5 15 3 जा 45, ऑप्शन में क्या दे रहे वो लोग? सर अप्रोक्स 30 आएगी, 33 कुछ आ रहा है। हाँ सो अच्छा रॉन्ग लिखा है, सॉरी। 0.1 बी है और 0.15 ए है, डालो इधर ही डालो फटफट। 0.1 बी 0.15 इंटू 40, राइट? यस सर। Yes, sir. इक्वल्स टू 9। ये क्या हो गया? 1.5 इंटू 4 दैट इज 6,
बराबर? Yes, sir. ग्रेट. सो इस तरह से वी कैन डू इट गाइस. इजी है. चलो. सर एक बार 15th वाले क्वेश्चन पा सकते हो? 15th वाले पे. हाँ. ओके, पीछे कर रहा हूँ मैं. हाँ. स्किप हुआ था क्या अपना? से थोड़ा ज्यादा पीछे आ गया सर. अच्छा. ये 16 एमयू वाला 13 है मेरे का. क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने. हाँ लिखा है 13 14. आई थिंक दिस 15. या सर तो डी वाले में सर मोलार वेट SO2 का 32 कैसे सर? वो थोड़ा अभी देखा मैं. 64. यस सर, बस वो एक डाउट था. 64. दैट इज. तो क्या हो जाएगा? 0.05 हो जाएगा. एकदम कम हो जाएगा. यस सर, तो ओ, ऑप्शन डी आंसर. अपन ने मैक्सिमम लिया. अपन को मिनिमम लेना है. ठीक है. एवरीवन. वेरी गुड आर्सलन. दैट इज. दिस इज द लीस्ट वन. बाकी सबका ज्यादा है. क्वेश्चन में लीस्ट पूछा है गाइस. ठीक है एवरीवन. यस Yes, sir. ग्रेट. चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन. एटीन है ना अपन. 18 5.6 liter of oxygen at ऑप्शन 3 NTP. आंसर. ग्रेट. मोल्स में कन्वर्ट करना है. वेरी गुड. तो हो गया खत्म. दैट इज. एवरीवन समझा? हाँ कि ना? Yes, sir. यस सर. हाँ, sir. ओके ग्रेट. हियर ठीक है. 4.4 grams of unknown gas occupies 2.24 liters of volume. क्या होगा? अभी आप कहाँ पे हो? सोचो पहले. आपको क्या क्या दिया है? ऑप्शन वेट दिया है. 4 सर. ग्रेट. आपको क्या क्या दिया है? वेट दिया है, वॉल्यूम दिया है. ठीक है. तो बेसिकली ये दोनों पैसे, पहले तो वॉल्यूम पैसे मोल्स मिल जाएंगे. एवरीवन क्या क्या बोला मैंने? सर और पहले वॉल्यूम के वॉल्यूम, थ्रू मोल्स पता करेंगे. वॉल्यूम के थ्रू मोल्स पता करेंगे. वेरी गुड. और वेट भी है, मोल्स भी है, तो क्या मिल जाएगा इधर? मोलर वेट. और ये मोलार वेट पे आंसर छुपा हुआ है. यस सर, कंपेयर मोलार वेट करेंगे क्या ऑप्शन से आया? तो आ जाएगा. तो वेरी गुड. सबसे पहले मोल्स ढूंढे अपन. दैट इज वॉल्यूम अपॉन 22.4. वॉल्यूम इज 2.24 liters upon 22.4. that is 1.2. 0.1 moles. Yes, very good. Now this moles equals to weight upon molecular weight. Guys, moles कितना मिला है? 0.1 moles.
molecular mass is, that's the main intention. The weight दिया है बेटा 4.4. So here I guess the molecular weight will be 44. 44. So molecular weight is matching with, देखो N2O का molecular weight कितना है? 44. Very good. 14, 14 और 16. 14, 14, 14, 14 3 जा 42 और 2 ऑक्सीजन बराबर 44. And CO is 28. 28. CO2 is again 44, right? वो तो बार बार Right, अपन sir. कर रहा है. दोनों 44 है तो hence very good answer. And that is option number 4. Am I clear, everyone? Yes, sir. इधर तक Yes, क्लियर sir. है सबको? ओके चलो अभी है ना, देखो लिखो उधर होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 22 एटलीस्ट 30 तक करना है. एवरीवन Yes, sir. 11 question sir. is very easy. You can try, guys. Okay. Here today we'll Okay, be sir. stopping, guys. Okay. Okay, sir. Okay, Chalo. sir. Bye. Take care. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. My pleasure. Bye. Take care, guys.